टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री अब सभी को अलविदा कह गए, लेकिन पीछे छोड़ गए करोड़ों की संपत्ति। अब ये कुल कितनी संपत्ति है और उनके जाने के बाद अब इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? वाजिब सवाल है। चलिए कोशिश करते हैं इनके जवाब खोजने की। साइरस मिस्त्री सिर्फ 54 साल के थे, उम्र ज्यादा नहीं थी। पीछे उनकी पत्नी रोहिका छागला हैं और 2 बेटे जहान और फिरोज हैं। रिपोर्ट्स की माने तो साइरस मिस्त्री करीब 70,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ कर गए हैं। 70,000 करोड़ मतलब एक भरे पूरे परिवार का पूरा जीवन कट सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये संपत्ति कुछ एक चुटकी में साइरस मिस्त्री ने अर्जित कर ली हो। सालों साल लग जाते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं। वैसे ये भी बता दें कि साइरस मिस्त्री आयरलैंड के नागरिक रह चुके हैं। लंदन बिजनेस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। शापूरजी पलोंजी के सबसे छोटे बेटे वो थे। बता दें कि साइरस ने शापूरजी पलोंजी एंड कंपनी में 1951 में काम करना शुरू किया था। यहाँ चूंकि हम साइरस मिस्त्री की संपत्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि शापूरजी पलोंजी समूह की उनसे कितना फायदा और उन्हें खुद कितना फायदा हुआ। बता दें कि साइरस मिस्त्री ने 1994 में शापूरजी पलोंजी समूह का निदेशक नियुक्त किया गया था और साइरस के नेतृत्व में शापूरजी पलोंजी एंड कंपनी ने जमकर मुनाफा कमाया और उसका टर्नओवर 2 करोड़ पाउंड से करीब 1.5 अरब पाउंड हो गया। फिर शापूरजी पलोंजी समूह ने मरीन, तेल गैस और रेलवे के क्षेत्र में अपना काम भी फैलाया। इस दौरान इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन का काम 10 से ज्यादा देशों में फैला। इस दौरान यानी साइरस के नेतृत्व में उनकी कंपनी ने भारत में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। इनमें सबसे ऊंचे रिहायशी टावर का निर्माण, सबसे लंबे रेल पुल का निर्माण और सबसे बड़े बंदरगाह का निर्माण शामिल है। फिर 2006 में टाटा सन्स के बोर्ड में साइरस शामिल हुए। बता दें कि टाटा सन्स के सबसे ज्यादा शेयर साइरस मिस्त्री के परिवार के पास ही हैं। साल 2012 में रतन टाटा के रिटायरमेंट के बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप की कमान मिली। वे टाटा सन्स के 6ठे चेयरमैन थे। टाटा परिवार से इतर मिस्त्री ऐसे दूसरे शख्स थे जिन्हें टाटा ग्रुप का हेड बनाया गया था। ऐसे ही मिस्त्री कई हाई प्रोफेशनल पोजीशन संभाल चुके हैं, लेकिन लाइमलाइट से दूर रहना ही उन्हें पसंद था। याद दिला दें, मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हटाया गया था। मिस्त्री को जब हटाया गया था तो उन्होंने दावा किया था कि कंपनी एक्ट का उल्लंघन कर उनकी बर्खास्तगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने टाटा सन्स के प्रबंधन में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया था। 4 साल तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला। फिर पद छोड़ने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए अपने फैमिली बिजनेस का रुख कर लिया। बता दें कि शापूरजी पलोंजी मिस्त्री परिवार की टाटा सन्स में 18.4% हिस्सेदारी है। वहीं ग्रुप का कारोबार दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के मुताबिक साल 2022 में एसपी ग्रुप के नेटवर्थ 30 अरब डॉलर है। सोचिए, अब चूंकि 70,000 करोड़ रुपए साइरस पीछे छोड़ गए हैं, तो सवाल ये भी, इसका वारिस कौन होगा? कानूनन तौर पर अगर साइरस मिस्त्री की कोई विल होती तो उसके हिसाब से वारिस तय होता, किसके नाम कितनी संपत्ति की गई। वहीं अगर ऐसी कोई विल नहीं है तो घर के सभी सदस्य यानी साइरस की पत्नी और उनके 2 बेटे संपत्ति में बराबर का हक रखते हैं। बता दें कि साइरस की पत्नी रोहिका छागला खुद एक कॉर्पोरेट आइकन रही हैं और कुछ निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक का पद संभाल चुके हैं। रोहिका के पिता इकबाल छागला बड़े वकील और उनके दादा एमसी छागला पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। वैसे तो साइरस के दोनों बेटे के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के माने तो वो पढ़ाई करते हुए कहीं न कहीं दुनिया भर में फैले अपने पारिवारिक बिजनेस से जुड़ते हुए हैं। वैसे कहा जाता है कि साइरस मिस्त्री के दुनिया के कई देशों में आलीशान घर भी हैं। रहते तो वो मुंबई में एक बड़े घर में थे, लेकिन आयरलैंड, लंदन और दुबई में भी साइरस के लग्जरियस घर हैं। इसके अलावा उनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां हैं। साइरस मिस्त्री के नाम पर शानदार यॉट भी है। इसके अलावा प्राइवेट जेट फ्लीट भी है। तो ये थी साइरस मिस्त्री की संपत्ति का लेखा जोखा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।